राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मूलांक 2 वालों के बारे में बात करते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि आप लोगों को उपाय मैं जो बताऊंगी वो उपाय कर लो। जहाँ ज़रूरत होती है वहीं मैं बताती हूँ। हर रोज़ का रोज़ उपाय नहीं करने होते, कहीं नेसेसरी होता है तो मैं बताती हूँ आपको उपाय। तो आपने समझ लेना है कैसे उपाय करने हैं और किस तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है। उसके बाद गुरु मंत्र को आपने किस तरह से समझना है। ठीक है, गुरु मंत्र जो है आपके लिए एक तरीका है ये जानने का कि एकदम शॉर्ट में आपके लिए व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। आखिर आपको ईश्वर क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, इन चीज़ों को आपने समझ लेना है और उसके बाद जो है आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको प्रश्न पूछना है वो भी आप पूछ सकते हो, लेकिन आप कमेंट करते हो तभी। ठीक है, मेरे को पर्सनल में आप लोग क्वेश्चंस भेजते हो, प्लीज़ आप पर्सनल में क्वेश्चंस ना भेजो मुझे। जो भी भेजने हैं जो यूट्यूब पे भेजा करो, वहाँ मैसेज डाला करो वीडियो के नीचे, तो मैं ऑटोमेटिकली अपना मूलांक लिख के अपना प्रश्न लिख दो तो आपकी बारी हो सकता है। लकी विनर आप ही हो। मंडे की बारी कर लेते हैं। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मतलब इस मूड में हो कि कुछ दिमाग के अंदर 50 आइडियाज चल रहे हैं। दिमाग कह रहा है ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं। और यहाँ पे आप रिलेशन के नाम पे या कुछ ना कुछ कुछ खेल के देखना चाह रहे हो कि भाई हाँ, ये पार्टी मेरी तरफ है या नहीं है, ये चीज़ है या नहीं है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि रिलेशनशिप में स्लो डाउन हो गया है। वो जो पहले था वैसा हिसाब किताब अब नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, आपके लिए स्थितियाँ जो है थोड़ी वीक होती हुई मुझे दिखाई देती हैं शाम के समय में। ठीक है, आप खुद भी अंदर से बड़ा लेथार्जिक सा फील करोगे, आपको ऐसे थकान थकान सी महसूस होगी, क्योंकि दिमाग बहुत सुबह से ही बहुत चीज़ों में चल रहा है, बहुत बातों में चल रहा है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, मुझे कहीं ना कुछ करना है। तो यहाँ मेरे हिसाब से अपने इमोशंस या अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करो, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा अपना इमोशंस भी उस जगह पे इन्वेस्ट नहीं करने, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई रिजल्ट खास मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर स्थिति कुछ आपकी इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि अगर आपने सारी तरफ से लाभ पाया ही नहीं तो फायदा ही क्या हुआ। ठीक है, इधर आप सब जगह से लाभ पाते हुए मन में बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा और खुश होकर अपने काम जो है आप करोगे। मतलब जो मंडे वाले दिन आपकी हिम्मत जवाब दिए हुए थी, ट्यूसडे वाले दिन आपके अंदर एनर्जी भरपूर होगी, हिम्मत भरपूर होगी और आप भाग भाग के अपने काम जो है वो करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति आपकी कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आपको किसी को कुछ देना है। ठीक है, और वो आप देते हुए मे बी अपने गुरु को, मे बी किसी नीडी को जिसको ज़रूरत है, या आपने किसी का पैसा देना है उधर देते हुए। और मुझे नहीं लग रहा कि आपके पास नहीं है देने के लिए, आपके पास है तभी आप दे भी पा रहे हो। ठीक है, और प्लीज़ देना। और बाकी घबराना नहीं। अगर किसी नीडी को, किसी ज़रूरतमंद को, किसी को भी आप मदद कर रहे हो तो आप फिक्र मत करो, आपको ईश्वर देख रहे हैं और वो ऑटोमेटिकली आपको जो है अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है। देखो, सहारा तो मिल रहा है, लेकिन आपको कुछ लोगों का अपने से हट जाने का अंदर से मन में मलाल है, किसी ना किसी चीज़ का दुख है। आप अंदर ही अंदर से रिग्रेट कर रहे हो, परेशान हो रहे हो कि भाई ये लोग मुझसे क्यों दूर हो गए, या ये काम, जॉब है तो जॉब छूट गई, या काम है तो काम छूट गया। लेकिन फिक्र मत करो, अगर कोई छूटा है तो आपके पास कुछ ना कुछ है खुश होने के लिए, और कोई ना कोई आपके पास आएगा ज़रूर, आपकी खुशी का सबब बनेगा, आपको बताएगा कि किस तरह से खुश रहना। हो सकता है कोई आपको बताए बढ़िया तरीके से आके कि आखिर आपको करना ही क्या, आगे कैसे बढ़ना है। देखो, जो चीज़ आपके हाथ से निकल गई सो निकल गई। ठीक है, उस चीज़ के लिए आप इतना मलाल ना करो, जो है उसे संभाल के रखो, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है बढ़िया रहेंगे। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे यहाँ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप स्थान परिवर्तन करते हो, अपने आप को बड़ा संभाल रहे हो
कि मैं इस तरह से ना करूं, मैं उस तरह से ना करूं, मैं उस तरह से ना करूं, लेकिन दिल और दिमाग बड़ी तेजी के साथ सब चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो यहाँ जो इंट्यूशन पावर है वो तेज होती हुई और उसके बाद आप रिजल्ट्स निकालते हुए, ठीक है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्थान बदल रहा है या अपने घर के अंदर ही कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका रूम चेंज हो रहा है या आप फर्नीचर को चेंज कर रहे हो या चीज़ें बदल रहे हो इधर से उधर, तो आप कोई भी काम इस तरह का कर सकते हो, वो आपकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन सब सोच समझ के करोगे। ऐसा नहीं है कि आप बस, अब चेंजेस तो आ रहे हैं, खुद को इतना पक्का पकड़ने की क्या ज़रूरत है, जो बदलाव आ रहे हैं उसको फेस करो, आगे बढ़कर उनको सामना करो, तभी तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि घर का कोई ना कोई काम निकल के आएगा, कमी किसी चीज़ की नहीं है, घर से घर है, वाहन से वाहन है, धन से धन है, जॉब से जॉब है, बच्चों से बच्चे हैं, सब चीज़ें आपके पास, किसी चीज़ का कोई अभाव मुझे नहीं दिखाई देता। लेकिन अचानक से कोई ना कोई काम निकल के घर परिवार के रिलेटेड ही सामने आ जाएगा और आप लड़ाई करनी शुरू कर दोगे, ठीक है। कभी या तो खुद को अंदर से गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, कुछ बोलोगे, कुछ कहोगे कि हाँ हाँ मैं ही करूँ, यही करें, वो ही करें, हम ही करते हैं, तो वो चीज़ आपके मन में जो है आएगी और झगड़ा आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल करना है वो आप समझो, क्योंकि झगड़ा करने से काम तो आप ही को करना है, कोई और तो करेगा नहीं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि सैटरडे वाले दिन भी झगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हो और संडे में कोई आपकी तरफ काम चला आ रहा है, ठीक है, मॉर्निंग में संडे की भी आराम नहीं मिल रहा, काम चला आ रहा है, तो आप बड़ी जल्दबाजी में काम करने की कोशिश करोगे, सोचोगे मैं जल्दबाजी में फटाफट फटाफट काम कर दूं, और उसी में कुछ ना कुछ चोट चपेट या कुछ ना कुछ आपको दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सफ़र में अगर कहीं जा रहे हैं तो उधर भी ध्यान रखो, क्योंकि स्ट्रेस लेवल बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अपने संडे को करना कि आपने गुड़ और चने जो हैं आपने हनुमान जी को अर्पण कर देने हैं, तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली अच्छे आएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। अब गुरु मंत्र में आपके लिए क्या चीज़ रह रही है, देखो आप ना अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हो जिस भी सिचुएशन में हो, आपको लग रहा है ठीक है जो है जैसा है बस मैं इसी में संतोष हो गया मुझे। देखो हम कभी संतोष नहीं कर पाते, रीज़न क्या है, हमारे लिए सिचुएशंस टफ टफर टफेस्ट होती जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर कभी ना कभी हमें आकर उन चीज़ों का सामना करना ही पड़ता है। तो ये सारा जीवन जो है संघर्ष या परेशान नहीं होना, जो आराम के मूड में बैठे हुए हो ना, निकलो और कुछ काम करो, जब काम करोगे तभी तो रिजल्ट बेटर आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि सबके लिए समान दृष्टि रखना ज़रूरी है। कितनी बार होता है हम लोग क्या करते हैं आपस में ही, मतलब कई बार माता पिता भी ऐसा कार्य करते हैं कि हर बच्चे के साथ अलग अलग जो है हिसाब किताब रखते हैं। अब यहाँ पर वो चीज़ नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप किसी के लिए कुछ कर भी रहे हो तो एक समानता का भाव रखो, अगर वो सेम पोजीशन के लोग हैं तो, ठीक है। यहाँ आप समानता ना दिखाते हुए समानता दिखाओगे या डिस्क्रिमिनेट करोगे, लेकिन आपको गुरु कह रहे हैं कि भाई एक नज़र से देखो और उसके बाद जो है एक जैसा कार्य करने की कोशिश करो। अगर आप एक जैसा कार्य करने की सबके लिए कोशिश करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम प्रश्न की। रमा जी ने अपना प्रश्न भेजा, ठीक है। उन्होंने कहा मेरा पैसा कहीं फंस गया है और वहाँ से निकलने का नाम नहीं ले रहा, मेरा पैसा कब तक निकलेगा। देखो जी, मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि कोई आप जान पहचान या नोन के वजह से ही यहाँ पर आकर अटके हो, तो आपको परेशानी बहुत है, आपको बहुत घबराहट है कि आपके साथ क्या बना है, पैसा निकल गया, सच में समझ में आ रही है कि आपको दुख बढ़ रहा है, ठीक है। खतरा आपको दिखाई, आगे भी आपके लिए खतरा ही है। मुझे नहीं लगता कि भाई आपको कहीं से, मेहनत आप बहुत करोगे, पूरी ताकत लगा दोगे उस चीज़ के अंदर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको जो है आपका नुकसान भरपाई होते हुए दिखाई देता नहीं है मुझे। यहाँ मुझे नहीं लगता कि आपका पैसा निकल के आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक मौका आपको मिलेगा भी कि जहाँ आप उसे भी गवा दोगे, ठीक है। तो यहाँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके लिए स्थिति जो है कि इस तरह की होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ कहीं ना कुछ जो है आपको लाभ उठाना चाहिए अपनी परिस्थिति से, या तो कोई मौका आए तो उस चीज़ को उसी टाइम ग्रैब कर लो और तभी आगे बढ़ो, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। मुझे दिखाई नहीं देता अभी कुछ भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम पूछना। अब करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।